नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल द ट्रूथ लेंस से। और ट्रूथ लेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ रुचिर गर्ग जी हैं, जो आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं। और एक 25 साल का उनका यूनाइटेड स्टेट का एक्सपीरियंस है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अभी वो इंडिया में हैं और इंडिया में एक गुरुकुल स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आज का जो विषय रहेगा वो स्पेसिफिक आईआईटी, एक बड़ा क्रेज है इंडिया में कि आईआईटी की प्रिपरेशन से रिलेटेड हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो रुचिर गर्ग जी, नमस्कार। नमस्ते विजय जी। तो सर बताइए कि कैसे आपने जैसे आपके दिमाग में ख्याल का कैसे आया आईआईटी की तैयारी करनी है, जब आप 10th में थे या 11th में थे, या कब और कैसे कहाँ से ये सीडिंग हुई? तो देखिए, घर में ये डिस्कशन कि क्या किस प्रोफेशनल लाइन में जाना है, ये तो 8वीं के बाद ही 8वीं के बाद ही शुरू हो जाता था। हमारे यहाँ भी हो गया था। तो मेरा बड़ा भाई था मेरे से 2 साल बड़ा। ठीक ठीक। तो जब मैं 9th में आया तो वो 11th में आ गया था। और तब तक उसने चूज कर ही ली थी इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं, वो रुड़की से किए हुए थे सिविल इंजीनियरिंग। ठीक ठीक और ठीक। सिविल इंजीनियरिंग का उनका जॉब था यूपी इरिगेशन में, यूपी में। तो मतलब कुछ ऐसा गिवन सा था कि भाई हम भी इंजीनियरिंग ही करेंगे। तो 9th में तो ऐसा ही था। मुझे तो एक्चुअली सभी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे। मुझे बायोलॉजी भी अच्छा लगता था, और मैं जनरली ईश्वर की कृपा से मैं काफी तेज था पढ़ाई लिखाई में। मैं क्लास के टॉप पे ही रहा करता था। तो तो 9th में तो सभी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन रुझान था इंजीनियरिंग की तरफ, क्योंकि बड़ा भाई भी इंजीनियरिंग में गया था। अच्छा, 9th 10th के बाद जो एक ये ट्रांजिशन सा रहता है, 11th 12th में ऑल टुगेदर बड़ा स्पेसिफिक, मतलब प्योर साइंस ही हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी। तो आपको उस ट्रांजिशन में कुछ दिक्कतें महसूस हुई या कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये टफ हो गया, या कुछ इस टाइप का था आपके साथ? नहीं, सब्जेक्ट्स तो ऐसे मुझे टफ नहीं लगे, लेकिन ये था कि अब किताबें भी ज्यादा होती थी, कोर्स करिकुलम भी ज्यादा होता था। तो खेलने कूदने मस्ती करने का टाइम बहुत कम मिलता था, बहुत ही कम। जैसे 9th में 10th में तो हम बहुत मटर गश्ती करते रहते थे दोस्तों के साथ, बहुत ज्यादा। हाँ, फिर जब वो एक बार 10वीं के एग्जाम हो गए और फिर छुट्टियां आ गई, तो तभी से मैं सीरियस हो गया कि भाई अब प्रोफेशन कभी किसी भाई क्या था उस टाइम न्यूज में बड़ा आता था कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स कम है, ये वो, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हम होना चाहते ही थे। तो ये था कि भाई किसी ना किसी तरीके से किसी बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो पहले तो मेरा एक्चुअली दिमाग था कि मैं एम्स जाऊंगा। तो मैंने गर्मी की छुट्टियों में बैठ के बायोलॉजी की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, जो 11th में पढ़नी चाहिए थी। वो सब मैंने पढ़नी शुरू की। लेकिन तब तक मेरा भाई, जब मैं 11th में आया तब तक मेरा भाई आईआईटी में पहुंच चुका था, आईआईटी दिल्ली में। ओके ओके। तो फिर जिस दिन मैं लखनऊ में एडमिशन लेने गया 11वीं में, तो तब तक मेरे को पता नहीं था कि मैं बायो लूंगा कि मैथ साइंस लूंगा। वाकई बस मैंने वहाँ खड़े खड़े ही डिसाइड किया कि चलो यार मैथ साइंस लेते हैं, शायद थोड़ा आराम रहेगा। क्योंकि ऐसा सुना था कि मेडिसिन में बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, बहुत लंबी चलती है। तो हमने सोचा चलो यार इतनी लंबी पढ़ाई कौन करेगा, इंजीनियरिंग लेते हैं, 4 साल में खत्म। ठीक ठीक ठीक। तो इस हिसाब से मैंने मैथ ले लिया। सब्जेक्ट तो ज्यादा मुझे मुश्किल नहीं लगे, लेकिन हाँ क्योंकि काफी चीजें कवर करनी होती थी, तो पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती थी। ठीक ठीक ठीक। तो आपने जैसे प्रिपरेशन फिर कैसे स्टार्ट की इसकी? 11th 12th से स्टार्ट कर दी थी, 11th से, या बेसिकली 11th में एडमिशन लेने के बाद ही इसकी तैयारी शुरू हुई। और तो उस टाइम 2 कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हुआ करते थे। एक होता था अग्रवाल क्लासेस और एक होता था ब्रिलियंट। तो अग्रवाल क्लासेस वाले तो आपको मटेरियल भेजा करते थे बाय पोस्ट, और आप उसको पढ़ो, फिर उसमें क्वेश्चंस होते थे, सॉल्व करके उनको वापस भेज दो, फिर वो इवैल्यूएट करके आपको वापस भेजा करते थे। तो ये काफी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में ही चलता था। तो अच्छा था उसकी
पब्लिशिंग क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती थी, जो मटेरियल आता था पेपर में, तो अच्छा लगता था वो सब करना। और फिर ब्रिलियंट का उनकी तो सिर्फ उनके भी 2-3 शायद ऑफरिंग रही होंगी, पर जो मैंने ली थी उसको वाईटी फाइल बोला करते थे। उसमें क्वेश्चंस होते थे मुश्किल तो उनके क्वेश्चंस जो होते थे वो अग्रवाल से ज्यादा मुश्किल होते थे, और वो कोई इवैल्यूएशन वगैरह नहीं करते थे। उनसे आपको सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही है। तो ये 2 चीजें थी। तो कॉलेज तो हम तब जाया करते थे बहुत, तो सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास में ज्यादातर अटेंड किया करता था, केमिस्ट्री की। फिजिक्स में तो मैं खुद ही सॉलिड था, तो फिजिक्स की तो, और फिजिक्स में मुझे कभी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं लगी। मुझे लगता था कि फिजिक्स की क्लास अटेंड करना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं खुद ही ज़्यादा ठीक से समझ सकता हूँ किताबें पढ़ के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। और केमिस्ट्री की कभी कभी मैं केमिस्ट्री की रेगुलरली क्लास अटेंड किया करता था जाके, और फिजिक्स सॉरी मैथ की कभी कभी कर लिया करता था। तो आपने मोर और लेस सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम दिया, और जो स्कूल वाला टाइम था वहाँ से भी टाइम बचाया। हाँ हाँ हाँ, ऑन एन एवरेज जैसे स्कूल का भी मिला के और ये जो आप सेल्फ स्टडी करते थे, वो कितना घंटा, जैसे एवरेज 24 घंटे में एवरेज? तो करीब 5 से 6 घंटे की पढ़ाई होती थी रोज घर पे। जब मैं स्कूल नहीं जाता था तो करीब करीब 5 से 6 घंटे समझ लीजिए ऑन एन एवरेज सीरियस पढ़ाई होती थी घर पे। ठीक 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 ठीक। ब्रेक ले लेके थोड़ा इधर उधर, टोटल 6 घंटे बन जाता था। स्कूल जाता था तो फिर अपनी सेल्फ स्टडी उन दिनों कुछ ज्यादा नहीं होती थी। तो सेल्फ स्टडी के अलावा आपने कोचिंग वगैरह आपने तो उस टाइम पे नहीं लिया? उस टाइम ज्यादा कल्चर था ही ना उसका, इतनी कोचिंग था ना, बस ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ही हुआ करते थे। बाकी बच्चे ट्यूशन वगैरह लिया करते थे, जो कॉलेज में टीचर वीचर होते हैं उनसे लोग ट्यूशन लिया करते थे। मैंने नहीं ली कभी। मेरा तो मेनली सेल्फ स्टडी था। ओके ओके। तो आपका आईआईटी में कितना रैंक था जैसे? मेरा रैंक था 25। बहुत बढ़िया। और आपका क्लास में क्या रैंक रहता था जनरली? क्लास में कॉलेज का तो 11th-12th का तो मुझे ख्याल भी नहीं है। 10th में तो मेरा रैंक फर्स्ट ईयर आ जाता था। ओके ओके ओके। तो आप तो टॉपर्स थे। मेरे ख्याल से जो एवरेज स्टूडेंट होगा उसको तो 8 से 10 घंटे, जब आप 5-6 घंटे आप ही पढ़ते थे, तो 8-10 घंटे तो मेरे साथी थे वो ज्यादा पढ़ते थे। मुझसे ज्यादा होता ही नहीं था। ओके ओके। जितना हुआ किया, थोड़ा कंसंट्रेशन से। मेरी कंसंट्रेशन अच्छी थी, तो जितने टाइम बैठता था मैं तो फुल कंसंट्रेशन से, उसमें दिमाग इधर उधर नहीं जाता था। तो बैठ के कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ओके, कंसंट्रेशन मतलब कंप्लीट रहनी चाहिए। तो आपके दोस्तों का भी जैसे आईआईटी दिल्ली में या आईआईटी में कहीं हुआ सिलेक्शन? हाँ बिल्कुल। अच्छा। कुछ दिल्ली गए, कुछ कानपुर गए। तो आपके कॉलेज से ही थे वो? मेरे हाँ, जो जिनके साथ मैंने 9th-10th की थी कुछ वो थे, कुछ लोग जिनके साथ 11th-12th की थी वो फिर अलग जगह की थी। तो दोनों जगह से लोग सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें कुछ ये भी एक एंगल हो सकता है ना कि भाई आपका संगत अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, तो उसमें फेयर चांसेस, मतलब और थोड़ा सा एक माहौल सा मिल जाता है इस चीज़ के लिए। हाँ, उससे फर्क बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप चीजें डिस्कस करते हो दोस्तों के साथ, फिर कंपेयर करते हो, आप अपनी स्टैंडिंग का भी पता चलता है कि कितने पानी में हो, और दूसरों को तैयारी करते देखते सीरियसली, उससे इंस्पिरेशन मिलता है। तो बंधों में काने राजा बने रहोगे, और फिर आप थोड़ा निगलेक्ट कर दोगे कि चलो मैं इन सबसे तो बेटर हूँ वहाँ। तो मेरे स्कूल तो जनरली अच्छे ही थे। तो और लखनऊ में था आपका कौन सा स्कूल था? सीएस पढ़ने वाले थे। ओके ओके। अच्छा, तो एग्जाम के दिन पे क्या माइंड सेट है? मेरे ख्याल से तो एक लंबी है, वैसे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, पर एग्जाम के दिन क्या माइंड सेट रहना चाहिए, उसके लिए भी कोई स्ट्रेटजिक एडवाइस है? देखिए क्या है कि प्रैक्टिस तो एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए चीजों की, है ना। जिससे जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो अगर नया नया सीखे होंगे तो जब आपको चलाना पड़ेगा तो आप थोड़े नर्वस रहेंगे चलाने में। लेकिन अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की तो आप आग बंद करके भी चला सकते हैं। तो सारा खेल मेरे हिसाब से यहाँ प्रैक्टिस का है। तो एग्जाम के दिन तो बस आप किस्मत की बात है कि आपका कैसा जाता है, क्योंकि जैसे
मैं चाहता था कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा मुश्किल आए, क्योंकि फिजिक्स मेरी बहुत स्ट्रांग थी। मुझे लगा कि फिजिक्स का पेपर अगर मुश्किल आता है तो मुझे एडवांटेज मिलेगी। पर हुआ क्या कि फिजिक्स का पेपर बहुत ही आसान आ गया। अच्छा अच्छा। लगा ये यार ये क्या है, तो सारा नुकसान हो गया। हाँ। फिर मैथ मेरी इतनी स्ट्रांग थी नहीं, और मैथ का पेपर बहुत टफ आया। मैंने कहा लो ये भी उल्टा। लेकिन फिर भी आपका रैंक 25 रैंक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला रैंक है। और अच्छा, और इसमें जैसे सब्जेक्ट वाइज भी कुछ टिप्स हो सकती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ को हम ले तो, कि भाई कैसी क्या तैयारी करनी चाहिए? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्रैक्टिस की बात है ना। प्रैक्टिस है, आपकी स्पीड है। हमारे प्रिपरेटरी हमारे क्या होता था, अग्रवाल क्लासेस के एग्जाम हुआ करते थे बीच बीच में। मेरे ख्याल कम से कम 3-4 एग्जाम तो हुए होंगे 2 साल में। तो फिर आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि बाकियों के कंपैरिजन में आपने कैसा किया। हाँ, और ना अपने दोस्तों ने कैसा किया वगैरह वगैरह। फिर इवैल्यूएशन होके रिजल्ट भी आता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आप रिलेटिवली कहाँ हैं। तो तो अ, तो बस ये तो मैं तो कहता हूँ कि कोई ऐसी टिप्स कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। कि बाकी लोगों के साथ आप क्योंकि देखिए अब मेरी ये तो इस बात को तो बहुत दिन हो गए हैं जब मैंने किया था। अब तो अलग तरह की टिप्स होंगी, अलग तरह की प्रैक्टिस होगी। अब तो 2 एग्जाम होते हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब अपना अगर आपको आपके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, जो उनमें से तेज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स करना, एक तरह से अपना हेल्दी कंपटीशन बना के रखना। और ये नहीं कि कभी ये नहीं सोचना कि भाई मेरा ज्यादा आ जाए उनका ना हो, ऐसे नहीं। पर सीखने की वजह कि भाई कंपटीशन के लिए तो और आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत कंपटीशन लोगों से करना पड़ता है, जॉब में भी होता है कंपटीशन तो। लेकिन इस स्टेज में एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे से सीखो, और बस उसी से लंबी फ्रेंडशिप बनती है। तो बस यही बता सकता हूँ।